हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल मुकेश टॉक के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है लंप सम और एक है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी। क्योंकि आजकल टीवी में इतना ऐड आता है म्यूचुअल फंड का, तो इन दोनों टर्म्स से आप काफ़ी हद तक परिचित होंगे। बहुत कॉमन तरीके हैं दोनों, लेकिन फिर भी आज हम उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानते हैं। लंप सम क्या होता है? आपके पास एक बड़ी रकम पड़ी है, जैसे आप अगर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ना हो तो शायद आप बैंक में जाके उसको एफडी करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे 4 साल, 5 साल या 10 साल के लिए, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, है ना। तो बस उसी को वैसा का वैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है। तो जिस तरह वहां आप एक बड़ी रकम फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, वैसे ही यहां पर उस पूरी रकम को एक साथ म्यूचुअल फंड में लगाना है। अब म्यूचुअल फंड में आप ये चुन सकते हैं, या आप अपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी सलाह पर उस रकम को एक फंड में या एक से ज्यादा फंड में लगा सकते हैं। और मेरी सलाह यह है कि हमेशा एक से ज्यादा फंड में ही लगाना चाहिए। कहते हैं ना कि वो सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जब भी आप लंप सम करें या इवन एसआईपी करें तो सिर्फ एक फंड में ना लगाएं, एक से ज्यादा फंड में लगाएं। इस तरह आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के मामले में यह बात हमेशा कही जाती है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिटर्न्स, मार्केट रिस्क। तो स्टॉक मार्केट का रिस्क तो है, और स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, और कभी कभी बहुत नीचे भी जाता है। जैसा कि कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में हुआ था, जब मार्केट ऑलमोस्ट 40% गिर गया था। लेकिन जिस तरह इंसान की जो तरक्की हो रही है, मतलब हम स्टोन एज से बात कर लें और अभी तक बात कर लें, हम अपने समय में पीछे तो जा नहीं रहे हैं, हाँ, हम समय में आगे ही जा रहे हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट भी आगे ही जाएगा, उसमें पीछे हटने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो तरक्की करते रहेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि तो पुराने जमाने में हम चले जाएंगे, जंगल में रहने लगेंगे और कंदमूल खाने लगेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगी, हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी, वैसे वैसे स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। तो कोरोना में जब मार्केट 40% गिर गया था, तब भी वो पूरा रिकवर हो गया, और ज्यादा से ज्यादा 8 महीने में रिकवर हो गया, है ना। तो ये है मार्केट रिस्क। जिस मार्केट रिस्क की बार बार बात की जाती है कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो रिस्क है वो एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लंप सम कर रहे हैं तो वहां पर टाइमिंग का थोड़ा सा महत्व है। तो हम बात करें कि लंप सम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। तो देखिए, जब मार्केट चढ़ रहा है, जब मार्केट राइजिंग है, तब आप लंप सम इन्वेस्टमेंट करें और उसका फायदा आपको तुरंत मिलेगा। या आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, जब आपको मालूम है कि किसी भी इवेंट की वजह से मार्केट बहुत नीचे आ गया है, जैसे कि आज के समय में है। पिछले 8 महीने में, इनफैक्ट पिछले 10-11 महीने में, सितंबर 2024 के बाद से मार्केट में एक के बाद एक इतनी बुरी खबरें आई हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे नहीं आए, उसके बाद वो उसमें थोड़ी उम्मीद जगी, तो फिर वो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था, फिर ईरान इजराइल का युद्ध हो गया, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और इस बीच में ट्रंप साहब जो है वो अलग अपना टैरिफ का कार्यक्रम लेके बैठे हैं। तो बुरी खबरें लगातार हैं, और इसीलिए पिछले 10-11 महीनों से मार्केट चला नहीं है, गिरा भी नहीं है। इतनी बुरी खबरों के बावजूद गिरा भी नहीं है। तो एक ये समय है जब लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो राइजिंग मार्केट है या कंसोलिडेटिंग मार्केट है, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फिर इसमें बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएशन होता है। अगर आप राइजिंग मार्केट में या एक बड़े करेक्शन के बाद
लमसम पैसा डाल रहे हैं, तो जैसे ही मार्केट चलना शुरू होगा आपके पैसे में जो ग्रोथ है वो उतनी ही फास्ट दिखाई देगा। एग्जीक्यूशन बहुत आसान, पैसा उठाइए, एक मुश्त डाल दीजिए, एक चेक लिखिए, या अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो एक दो क्लिक में और ओटीपी से अप्रूव करके ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जैसा मैंने कहा कि लमसम में आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर आपने सही टाइम पर डाला है। अगर एक सिचुएशन ये भी मानते हैं कि आपने सही टाइम पर नहीं डाला, ठीक है, तो फिर होगा ये कि आपका इंतजार थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन हर हाल में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके मुकाबले इसका रिटर्न 5 साल या 7 साल या 10 साल अगर आप इसे समय देते हैं तो डेफिनेटली उससे बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। लॉन्ग टर्म में मैं पहले भी कह चुका हूं कि म्यूचुअल फंड प्लीज 1 साल के लिए मत कीजिए। अगर आपका टाइम होराइजन 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल है तो आप बैंक में एफडी कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और ये पॉसिबिलिटी है, आपके एमएफडी ने आपको सही टाइम बताया, इवन आपने अपने तौर पे देखा, लेकिन इसके बावजूद ये संभव है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करें किसी वजह से मार्केट नीचे चले जाए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करें कम से कम 5 साल का समय उसे जरूर दें, तभी आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसा ही है, किसी साल आपको 4% का रिटर्न देगा तो आपको अफसोस होने लगेगा कि अरे भाई इससे अच्छा तो मैंने एफडी कर दिया होता, वहां कम से कम 7% तो मिलता है ना। तो स्टॉक मार्केट में ये हो सकता है कि किसी एक साल 4% रिटर्न है और किसी साल अगले साल 40% का रिटर्न है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये हुए एडवांटेजेस लमसम इन्वेस्टमेंट के। अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेज क्या है कि पहले ही बताया कि हाई मार्केट रिस्क है। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसी समय मार्केट नीचे चला गया। मैं आपको बताऊं, फरवरी 2020 में कोरोना से जस्ट पहले निफ्टी 12,000 के लेवल पे था, 12,400 तक गया था और उसके बाद उसमें क्रैश आया। आज निफ्टी कहां पर है? आज निफ्टी है 24,800 पे, ठीक है। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ये 22,500 तक चला गया था, ठीक है। लेकिन इवन देन अगर आप 12,000 के लेवल से कंपेयर करें तो डेफिनेटली 100% ग्रोथ है। 12 का 24 हो गया है ना, तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया। तो टाइमिंग का रिस्क इसमें है। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर, आपने पैसे लगाए और तुरंत नीचे चला गया, ठीक है, तो दिमाग में एक टेंशन हो जाती कि अरे यार कहां फंस गए, मतलब इतना पैसा लगा दिया और ये तो सीधे 20% नीचे है, मर गए। इससे तो अच्छा मैंने एफडी में कर दिया होता, कम से कम थोड़ा बढ़ता, लेकिन बढ़ता तो सही, है ना। ये एक प्रेशर दिमाग में हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज है, थोड़े समय के लिए आपकी धड़कनें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको भारत की इकोनॉमी पे भरोसा है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के संपर्क में रहिए, वो लोग साइकोलॉजिकल एडवाइजर भी होते हैं जो आपको इन चिंताओं से थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज कि ये जो है जिनके पास छोटी रकम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए नहीं है, और उसमें भी जिनके पास इर्रेगुलर इनकम है ना, तो उनके लिए लमसम करना संभव नहीं हो पाता है। और चौथा, एसआईपी में एक एडवांटेज होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का, जो लमसम में नहीं होता। अब हम बात करें एसआईपी, मैंने कई बार नाम ले लिया, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाम ही सिस्टमेटिक है। तो जिस तरह पहले बैंक में या पोस्ट ऑफिस में हम रिकरिंग डिपॉजिट खोलते थे, हर महीने अपने सैलरी में से या अपने बिजनेस में जो भी कमाई हो रही है उसमें से एक छोटी रकम हम हर महीने उसमें जमा करते थे, बस उसी तरह एसआईपी है। आपको हर महीने एक छोटी रकम, बड़ी रकम
छोटी जरूरी नहीं है, बड़ी रकम भी आप उसमें डाल सकते हैं और उसमें म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग ग्रोथ होगा। तो हम यहां पर बात करें कि भाई एसआईपी के एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहला एडवांटेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। भाई देखिए, अभी मैंने लमसम में के केस में बताया कि हो सकता है मार्केट आपने पैसा लगाया और फिर ऊपर ही चलता जाए, लेकिन यह भी संभव है कि आप पैसा लगाएं और कुछ समय के लिए मार्केट नीचे चले जाए। तो लमसम में जो आपने पैसा लगाया है वो तो आपको लॉस दिखा सकता है थोड़े समय के लिए, एसआईपी भी लॉस दिखाएगा, लेकिन क्योंकि आपने एक छोटी रकम लगाई है बहुत बड़ा लॉस दिखाई नहीं देगा। और क्योंकि मार्केट नीचे गया है तो वही म्यूचुअल फंड यूनिट जो आपने पहले महीने में शायद थोड़े से महंगा में खरीदा था वो सस्ते में भी खरीद पाएंगे। तो इस तरह सस्ता महंगा आप हर महीने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से कॉस्ट की एवरेजिंग हो जाती है। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा है कि डिसिप्लिन्ड है और कन्वीनियंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड लिंक हो जाएगा, हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी, आपको अलग से उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये एक कन्वीनियंस है। खास तौर पे ये उनके लिए बहुत एडवांटेजेस है जिनके पास बड़ी रकम नहीं है लगाने के लिए, लेकिन हर महीने एक छोटी रकम 5,000, 10,000, 20,000 वो अपनी सैलरी से निकाल सकते हैं जिसे वो इन्वेस्ट कर सके। तो एक डिसिप्लिन बन गया और कन्वीनियंस तो है ही। मार्केट टाइमिंग आपको एसआईपी में देखने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि मार्केट की टाइमिंग से आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया कि 5 साल या 10 साल के पीरियड में देखेंगे तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म में उसमें क्या ऊपर नीचे हो रहा है इसकी चिंता नहीं करनी है। जिस तरह आरडी में आप बैंक में जाके रोज नहीं देखते थे या हर महीने नहीं देखते थे कि आपकी आरडी की वैल्यू क्या हो गई, आपने 5 साल के लिए या 10 साल के लिए एसआईपी किया है, आप करते जाइए और आपको उसका फायदा डेफिनेटली दिखाई देगा। फिर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यह सबसे कमाल की चीज है। शुरुआती समय में पहले 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में शायद आपको अपनी रकम इतनी ज्यादा बढ़ती हुई न दिखे, लेकिन अगर आपने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए एसआईपी की है तो 5-6 साल के बाद एक स्थिति यह आएगी कि जितनी रकम आप एसआईपी में डाल रहे हैं हर महीने, वो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट है हर महीने उससे कई गुना ज्यादा अपने आप बढ़ जाएगा। तो यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो क्योंकि लमसम में अगर राइजिंग मार्केट है तो आपको बेनिफिट तुरंत दिखने लग जाते हैं, एसआईपी में अगर आपको बेनिफिट देखना है तो आपको इसे एक लंबा समय देना चाहिए, कम से कम 5 साल। और 5 साल में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न शायद ना दिख पाए, क्योंकि आप सीधे सी बात सोचिए कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5वें साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसे समय देना पड़ेगा। एसआईपी में बहुत अच्छा एसआईपी जो है वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन इसे समय देना है। फिर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं एसआईपी। एडवाइजेबल ये है कि आपकी जो रेगुलर इनकम है उसका कम से कम 20% आप जरूर एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। आप 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, महीने का 1,00,000 रुपए कर सकते हैं। वो आपके डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी और आपकी रेगुलर इनकम पे, लेकिन इसमें हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर इमोशनल स्ट्रेस, इस चीज को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं करनी है, क्योंकि एक लंबा समय देंगे तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा ही। पिछला इतिहास अभी तक का यही है कि पिछले 40 सालों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ऑन एवरेज 15.5% का, सेंसेक्स ने CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाया है। अब बात करें एसआईपी के डिसएडवांटेजेस की। पहला है स्लो वेल्थ एक्यूमुलेशन, बहुत धीरे धीरे पैसे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने पहले ही कहा कि पहले 2, 3 या 4 साल में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं,
आपने 10 साल के लिए एसआईपी की है, तो 10 साल बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छी बड़ी रकम उपलब्ध होगी। सडन मार्केट क्रैश अगर होता है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका नहीं होगा। हमने पहले ही कहा कि एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग होती है, लेकिन ये जो मार्केट क्रैश होते हैं ना, ये एकदम सडन आते हैं और लगभग जितने समय में ये क्रैश होता है उसके 3 या 4 गुना समय में वो रिकवर भी कर जाते हैं, ठीक है। लमसम में क्या हो सकता है कि अगर मार्केट क्रैश हुआ और आपने बॉटम में अगर पैसा लगाया है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है ना। लेकिन एसआईपी में आपको ये एडवांटेज बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आपकी कॉस्ट एवरेजिंग होगी लेकिन लमसम की टाइमिंग वाला फायदा आपको नहीं होगा। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सेविंग अकाउंट पैसा रखा है और उसमें से हर महीने आप 2000 या 5000 या 10,000 आप एसआईपी में रखते रहेंगे, तो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा आपको उतना रिटर्न नहीं देगा। खासतौर पे अगर आपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है तो आपको उसमें हार्डली 3.5-4% का रिटर्न मिलता है। कुछ बैंक तो अब 2.75% दे रहे हैं, तो वहां फायदा नहीं है। तो उससे बेहतर है कि आप पूरे को फिर म्यूचुअल फंड में ही लमसम में डाल दें। अब सवाल यह है कि बेहतर क्या है, एसआईपी या लमसम? दोनों के हमने एडवांटेज जाने, दोनों के डिसएडवांटेज जाने। तो देखिए, एसआईपी और लमसम ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, देख लेते हैं। एसआईपी कब करना चाहिए? आपके पास एक रेगुलर इनकम है, फिर चाहे सैलरी से आ रही है या बिजनेस से आ रही है, आप धीरे धीरे करके मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेडीली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एसआईपी आपके लिए है। अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है, पता नहीं मैं पैसा लगाऊं और मार्केट गिर जाए तो उस कंडीशन में आपको लमसम के बजाय एसआईपी करनी चाहिए। लमसम करना चाहिए कब करना चाहिए? आपके पास एक बड़ी रकम पड़ी हुई है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसे बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना होता हो तो जरूर करना चाहिए। और जब आपको दिखे कि मार्केट काफी नीचे गिर चुका है और बहुत सारी बुरी खबरें आ रही हैं, तो बिल्कुल भरोसा रखिए, वो बुरी खबरों से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी और ना ही भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। एक समय के बाद वो वापस ऊपर आएगा। तो जब आपको बहुत सारी बुरी खबरें सुनाई दे रही हैं और टीवी न्यूज में रोज सुनने को आता है कि आज मार्केट इतना गिर गया, कल मार्केट इतना गिर गया, तो वो बिल्कुल बेस्ट समय है इन्वेस्टमेंट करने का, जैसे कि अभी का समय सबसे अच्छा समय है। आज से 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना अच्छा समय था इन्वेस्ट करने का। चलिए, और आप दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर तरीका क्या है कि पैसों को सेविंग अकाउंट में मत रखिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, एक लिक्विड फंड में डालिए और उसमें से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एक्टिवेट किया जा सकता है, जो हर महीने उसमें से एक फिक्स्ड रकम एसआईपी में चली जाएगी और आपको लिक्विड फंड में आपके सेविंग अकाउंट से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा, ये तय है। तो ये था एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क। म्यूचुअल फंड सही है, इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं NISM सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, हेल्थ, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस। इसके साथ ही सेबी का जो नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF, मैं उसका भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। हर तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कॉरपोरेट बॉन्ड हो, NCD हो, सेकेंडरी बॉन्ड्स हो, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर और नीचे ईमेल ID दी हुई है। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको जानकारी बढ़ी या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तब तक तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।